दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों आजकल एक मैटर जो है ना बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, और जो ज़रूरी भी है और हर शिक्षक को या सरकारी कर्मचारी को ये जानना भी चाहिए। जी हाँ, बात कर रहे हैं कि एक शिक्षक जो भागलपुर की थी, उनकी मृत्यु पर 1 करोड़ रुपया जो था वो उनके आश्रितों को मिला। तब से शिक्षकों को ये लग रहा है कि आखिर उनको 1 करोड़ रुपया जो है वो कैसे मिला है। दोस्तों 1 करोड़ रुपया जो है वो मिलना कोई कड़ा काम नहीं है। 1,60,00,000 रुपया भी आपको मिल सकता है, लेकिन हम लोग का जो अकाउंट है, जो शिक्षकों का अकाउंट है खास करके, वो सेविंग अकाउंट है। उस अकाउंट को हम लोगों को करवाना है, सैलरी अकाउंट में कन्वर्ट कराना है, तभी जा कर के ये लाभ आपको मिलेगा। देखिए, मैं आपको बता देता हूं कि हाल ही में शिक्षा विभाग में एक सोशल मीडिया पर एक खबर आई थी कि 1 करोड़ रुपया मिला है एक शिक्षक को। तब से ये चर्चा काफ़ी गंभीर हो गई है। असल में इसका संबंध 1 करोड़ रुपया मिलने का संबंध सेविंग का अकाउंट से नहीं है, ये संबंध सैलरी अकाउंट से है। अगर आपका सेविंग अकाउंट है, उसे आप सैलरी अकाउंट में कन्वर्ट करा लेते हैं, तो निश्चित रूप से सभी को, जितने भी शिक्षक हैं, सभी को 1 करोड़ रुपया से ऊपर भी मिल सकता है। आज शाम में घूमते घूमते SBI के मैनेजर साहब से हमारी बात हुई। हालांकि इनके ब्रांच में हमारा नहीं है अकाउंट, गया में है, बाज़ार ब्रांच में। तो इनसे मैंने पूछा कि सर, आप देखे होंगे कि 1 करोड़ रुपया आखिर किसी भी शिक्षक को कैसे मिलेगा? क्या उसके लिए कोई अलग से कोई बीमा कराना होता है, या फिर अन्य क्या सुविधाएं, क्या चीज़ें हैं जिसे हम लोगों को फॉलो करने के बाद हम लोगों को 1 करोड़ रुपया मिल सकता है? उन्होंने कहा कि देखिए, हाल ही के दिनों में कुछ बैंकों के साथ सरकार का अनुबंध हुआ है। जी हाँ, पहले यही चीज़ को हम आपको बता देते हैं, जिसको बोलते हैं MOU। बिहार में भी इस प्रकार की सुविधाएं हैं। ऐसा पहले था किसमें, झारखंड में था। बिहार में भी इस प्रकार की सुविधाएं को लेकर पहल की गई है। जानकारी के अनुसार बिहार सरकार के कई राष्ट्रीयकृत बैंकों के बीच MOU पर हस्ताक्षर हुआ है। यह समझौता सरकारी कर्मचारियों, अस्थायी संविदा कर्मियों, मंत्रियों, विधायकों के वेतन खाते के लिए विशेष बैंकिंग पैकेज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किया गया है। जिसमें जो समझौता हुआ है उसमें स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा सहित कुल 9 और भी राष्ट्रीय बैंक हैं जो इसमें शामिल हैं। तो यानी कि जो शिक्षक हैं वो स्टेट बैंक से उनको सैलरी मिलती है, तो ये बैंक भी हम लोगों को ये सुविधा दे सकती है। लेकिन ऐसे नहीं होगा। इस वेतन पैकेज में केवल बीमा नहीं है, बल्कि अन्य बैंकिंग सुविधाएं भी है, जैसे होम लोन, ऑटो लोन, पर्सनल लोन, और प्रोसेसिंग फीस में भी 50% से लेकर के 100% तक की भी छूट है। किसमें? सैलरी अकाउंट में। और ATM कार्ड जारी करने का कोई शुल्क नहीं होता है। हर महीने ATM से मुफ्त लेन देन कर सकते हैं इच्छा के अनुकूल। कर्मचारियों को स्वास्थ्य बीमा, टॉप अप योजना भी रियायत दरों पर उपलब्ध करवाई जाती है। इसलिए अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं और आपका बैंक खाता अभी भी सामान्य सेविंग अकाउंट के रूप में चल रहा है, वेतन तो मिल रहा है, लेकिन वो सेविंग अकाउंट का मोड होता है, मोड है जैसे सेविंग है या फिर सैलरी है ना, तो उस मोड को चेंज कराना होगा। जैसे अभी हम लोगों को उनसे मैंने पूछा तो बोले कि देखिए, जितने भी मेरे यहाँ शिक्षक अभी हैं सभी का सेविंग अकाउंट है, सैलरी अकाउंट नहीं है। अगर सैलरी अकाउंट में उसे कन्वर्ट कर लिया जाता है और शिक्षक अगर मेरे ब्रांच में आते हैं तो निश्चित रूप से हम उनका सहयोग करेंगे। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने खाता को सेविंग में नहीं, सैलरी अकाउंट में आप कन्वर्ट करा लीजिए। इसके लिए सरकार, मैंने उनसे पूछा कि क्या सरकार का कोई आदेश दे होगा या फिर अपने से कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसे आप एक आवेदन दे करके और एक फॉर्म भर के आप अपना सेविंग अकाउंट को सैलरी अकाउंट में कन्वर्ट करा सकते हैं। और जो नॉमिनी है
जो नॉमिनी है उनका नाम यहाँ पर आपको डालना होगा और उसका आधार कार्ड वगैरह लगा देना होगा। बस इतना ही से आपका हो जाएगा। तो देखिए बहुत आसान प्रोसेस है। मैंने ये भी कहा कि क्या इसका प्रोसेसिंग कुछ चार्ज भी देना होता है, तो उन्होंने मजाक में कहा कि चलिए आप चाय पिला दीजिए, यही बहुत है। और यही हुआ। तो यानी कि प्रोसेसिंग फीस अगर कुछ लगता है तो बहुत नॉमिनल लगता है, लेकिन उसके लिए आपको पीछे नहीं हटना है, आप उसे करवा लीजिए और बैंक अधिकारी से पूरी जानकारी लेने के बाद उससे संतुष्ट हो जाइए। और क्या क्या और प्रोसेस है किसी और बैंक का, तो थोड़ा सा उसमें आप जान लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि आप स्वयं प्रबुद्ध हैं। जानकारी हम भले ही दे रहे हैं, लेकिन आप स्वयं जब बैंक जाइएगा तो बहुत सारी और भी बातें जो हैं, हर बैंक का अपना कुछ रूल होता है उसके हिसाब से, और जो इस पद पर बैठे रहते हैं वो अपने हिसाब से भी एक दो नियम अलग से उसमें ऐड करते हैं। तो वहाँ जा कर के आप अगर करवा लेते हैं तो बहुत कम अतिरिक्त शुल्क पर आपके परिवार और को आर्थिक सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण लाभ जो है ना आपको मिलेगा। कुल मिला जुलाकर सैलरी अकाउंट केवल वेतन प्राप्त करने का माध्यम नहीं होगा, बल्कि कर्मचारियों के आर्थिक सुरक्षा, बीमा सुरक्षा, बैंकिंग सुविधाओं का भी पूरा इसमें ध्यान रखा जाता है दोस्तों। तो ये जानकारी मैंने आपके साथ किया। और दरअसल क्या है कि इसमें बहुत सारे ऐसे शिक्षक साथी हैं जो कह रहे थे, कमेंट भी किए थे कि इसका पूरा प्रोसेस क्या है। तो पूरा प्रोसेस दोस्तों यही है, इससे आगे ज़्यादा कोई इसमें प्रोसेस नहीं है। देखिए एक और मैं बैंक का ही उसका स्टेटमेंट मैं निकाल करके लाया हूँ, और उसमें मैंने देखा है कि बैंक के माध्यम से जो उनको जैसे उनको चेक मिला था 1 करोड़ रुपया का, तो आपको भी मिल सकता है। बातें किस प्रकार की है, जैसे 1 करोड़ दिया जाता है तो आपको इसके लिए संबंधित जानकारी देते हुए जानकारी कुछ इस प्रकार के है कि आप अपना अकाउंट को कन्वर्ट करिए सैलरी अकाउंट में। अब फिलहाल ये मैक्सिमम लोगों को सेविंग अकाउंट में जो है उसको सैलरी अकाउंट में कन्वर्ट किया जा सकता है। मैंने पूछा कि बिहार में लगभग 6 लाख शिक्षक हैं, तो क्या 6 लाख शिक्षक जो हैं वो सभी के सभी सेविंग अकाउंट को सैलरी अकाउंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर आपका बैंक में कोई ख़ास नियम कि इतना ही लोगों को हम सेविंग अकाउंट से सैलरी अकाउंट में कन्वर्ट करा सकते हैं? तो बोले कि नहीं, इसमें कोई पाबंदी है नहीं है। अगर मेरे बैंक में अगर 10,000 शिक्षक हैं, 10,000 मेरे बैंक में शिक्षक है, तो 10,000 का 10,000 शिक्षक सेविंग अकाउंट को सैलरी अकाउंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें कोई बाध्यता नहीं है कि इतना ही लोगों को सेविंग अकाउंट से सैलरी अकाउंट में कन्वर्ट करना है। 10,000 हैं तो 10,000 के 10,000 भी लोग इसमें कन्वर्ट करवा सकते हैं। तो देखिए इसमें है कि अब जो है अगर ऐसा आप करवा लेते हैं, अगर सेविंग अकाउंट पर है तो बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट नहीं होगा, कोई बीमा कवर आपका नहीं होता है, जनरली जो रहता है वही, इसमें कुछ भी नहीं। इसमें देखिए क्या होगा कि अब अगर सेविंग अकाउंट को सैलरी अकाउंट में करवा लीजिएगा तो 40 लाख तक बीमा हो सकता है, 50 लाख तक हो सकता है, 60 लाख भी हो सकता है, 1 करोड़ से 1 करोड़ 60 लाख भी हो सकता है। समझ गए? ये डिपेंड आप पर करता है कि आप उसको कैसे चुनिएगा, कैसे एडजस्ट करिएगा। अब यह देखिए कि क्या आप जानते हैं कि सड़क दुर्घटना या भागम भाग में कभी हाथ टूट गया, कभी पैर टूट गया, कभी कुछ हो गया तो क्या होगा? तो ऐसे में ही अगर मान लिया कि जैसे अपंग हो गए, कहीं आने जैसे मान लिया कि जा रहे हैं और दोनों पैर डैमेज हो गया, तो यहाँ पर आपको 60 लाख से लेकर के 80 लाख रुपया तक मिल सकता है। अगर आपकी डेथ हो जाती है, अगर ट्रेन में ऐसे या फिर किसी तरह से, तो आपको 1 करोड़ रुपया तक मिल सकता है। अगर एरोप्लेन वगैरह में जा रहे हैं, कुछ हो जाता है वैसा, तो आपको 1 करोड़ 60 लाख रुपया तक भी मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी सुविधाएं हैं जो सैलरी अकाउंट में कन्वर्ट कराने के बाद आपको मिलती है और मिलेगी। तो इसलिए मैं तमाम दोस्तों से यही कहूँगा कि आप भी अपने सेविंग अकाउंट को सैलरी अकाउंट में कन्वर्ट करा लीजिए। आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं लेकर जाना है बैंक में अपना पासबुक या फिर खाता संख्या, आधार नंबर, पैन कार्ड, नॉमिनी का जो है आपको आधार कार्ड लेकर के जाना है। बस इतना ही प्रोसेस है। इतना ही प्रोसेस के बाद आपको उसमें कन्वर्ट किया जा सकता है। बाकी तो सारा डॉक्यूमेंट्स आपका जो है वो बैंक में ऑलरेडी जमा है। तो चलिए, जानकारी कैसी लगी है कमेंट करके बताइएगा, और इसी तरह का वीडियो को देखने के लिए चैनल पर बने रहें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद। जय शिक्षक, जय बिहार।